नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अननेसेसरी प्रपोजिशंस कि वो कौन सी प्रपोजिशंस हैं जिन्हें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए या हमें अवॉइड करना चाहिए। देखें, अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर इज़ योर ब्रदर एट। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेयर, कहाँ। ठीक है, वेयर का मतलब क्या है, कहाँ। और हमने देखा है कि दो सीक्रेट वर्ड्स जो हैं वो प्रपोजिशन हमें बताते हैं कि हमें कौन सी यूज़ करनी है, एक वेयर और एक व्हेन। अब यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ हुआ है वो है वेयर, और आगे क्वेश्चन लिखा है कि वेयर इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कहाँ है। तो एट लिखने की क्या ज़रूरत थी, बात तो क्लियर हो रही है ना। So there is no need to write this at over here. This is an unnecessary preposition at this place. Although this is common in some English dialects, ये बहुत कॉमन भी है, लोग इसको राइट भी करते हैं, बोलते भी हैं, बट अगर इसको ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स नॉट करेक्ट। इट्स कंसिडर्ड एन एरर इन राइटिंग। ठीक है, क्योंकि लिखते, देखिए, बोलना और लिखना दिस इज समहाउ डिफरेंट। आप बोलते हुए वर्बली यू कैन लाइक मिक्स अप सो मेनी थिंग्स, लेकिन जब आप लिखते हैं आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बोलते हुए इट्स ओके, बट व्हेन यू आर राइटिंग यू हैव टू मेक योर सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट। और वो कैसे करेक्ट हो सकता है, जब आपके माइंड में पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि मैंने प्रपोजिशन को कहाँ लिखना है या कौन सी प्रपोजिशन कहाँ सूट करती है। ठीक है, जितनी हमारी सीरीज चल रही है वो प्रपोजिशन के बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर है। लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन, द करेक्ट, like if we erase that hence using too much prepositions can like bring complexity for you, and it can bring complexity in your sentences as well. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फॉर मैनी पीपल द रियलिटी ऑफ एन एंट्री इन टू भी यहाँ पे प्रपोजिशन है, फॉर भी है, एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉज फॉर अ होस्ट ऑफ एंजाइटीज। और अगर हम नीचे देखें जहाँ पे प्रपोजिशन जरूरत नहीं थी और नहीं लिखी गई, चेंज कैरियर्स मेक पीपल मोर एंशियस या एंशियस। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में जहाँ पे लिखा है कि एलेक्स हिट द बेसबॉल, कहाँ उसने हिट किया, वेयर डिड ही हिट, over the fence. So it is very much clear from, okay, now let me share this thing with you कि हमारे ये जो 3 to 4 lectures की सीरीज हुई है prepositions के ऊपर, इसमें हमने preposition का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द लिस्ट ऑफ प्रपोजिशन या बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द फिक्स्ड प्रपोजिशन, जो कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करना बहुत ज़रूरी था, वी आर डन विद दैट। ठीक है, अगर आपके